यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 234वां दिन, संपूर्ण हृदय से जीना। मुझे यह याद है जैसे कि कल ही की बात हो। मैं अपनी कुर्सी पर से उठा और आगे बढ़ा। यह 1974 की बात है। मैं केवल कुछ महीने पहले मसीही बना था। मैंने जो संदेश दिया था वह था पूरी तरह से, पूरे हृदय से परमेश्वर के लिए कटिबद्ध हो जाना और अपने पूरे हृदय से उनके पीछे चलना, वह चाहे जहां भी ले जाएं। निश्चित ही इससे पहले मैं उतार चढ़ाव से गुजर रहा था और मेरी असफलताएं हम सभी सिद्ध नहीं हैं। मैं अब भी ऐसी चीजें करता हूं, मैं चाहता हूं कि ना करूं, लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलूंगा और पूरी तरह से उनके प्रति कटिबद्ध रहूंगा। अपने पूरे हृदय से पूरी तरह से कटिबद्ध रहने का अर्थ है 100% कटिबद्धता। इसका अर्थ है वह करने का प्रयास करना जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। इसका अर्थ है हर बुरी चीज को बाहर निकालना, निर्दयता से ऊंचे स्थानों को तोड़ देना और जीवन के बीच में दूसरे ईश्वरों से छुटकारा पाना। परमेश्वर उन लोगों को खोज रहे हैं जिनका हृदय पूरी तरह से उनके प्रति कटिबद्ध है। भजन संहिता के लेखक ने प्रार्थना की, मुझे एक स्थिर हृदय दीजिए। पूरी बाइबल में अपने पूरे हृदय से बहुत सी बार दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, आपको अपने पूरे हृदय से निम्नलिखित चीजें करनी है। परमेश्वर से प्रेम करें, व्यवस्था विवरण 6 का 4 और 5, मत्ती 22 का 36 से 38। परमेश्वर पर भरोसा करना, नीति वचन 3 का 5। परमेश्वर की आज्ञा मानना, भजन संहिता 119 का 34 और 69। पहला इतिहास 29 का 19। परमेश्वर की स्तुति करना, भजन संहिता 111 का 1, 138 का 1। आनंद मनाना, सपन्या 3 का 14। परमेश्वर के लिए कार्य करना, नहमिया 4 का 6, कुलुसियों 3 का 23। इसी तरह से आप जीवन का आनंद लेते हैं और जीवन की परिपूर्णता में इसका आनंद लेते हैं। यह प्रेम, भरोसा, आभार, आनंद और अर्थपूर्ण कार्य का एक जीवन है। आज के लेखांश में हम देखते हैं क्यों और कैसे हमें पूरे हृदय से जीना चाहिए। भजन संहिता 102 का 1 से 11, जीवन की संक्षिप्तता। भजन संहिता के लेखक जानते हैं कि जीवन कितना छोटा है। मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं अपने आप घास के सन्मुख सूखता चला जाता हूं। उनके पास यह ज्ञान है कि समय बीत रहा है। इस पृथ्वी पर जीवन बहुत छोटा है, हर दिन का लाभ लीजिए। भजन संहिता के लेखक कष्ट उठा रहे हैं। वह पुकारते हैं, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरी दोहाई आप तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन आप मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगाइए। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन लीजिए। संकट के बीच में परमेश्वर के प्रति पूर्ण हृदय से कटिबद्धता का यह एक उल्लेखनीय उदाहरण है। भजन संहिता के लेखक परमेश्वर की ओर मुड़ना चुनते हैं। वह जानते हैं कि परमेश्वर अनंत हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि मेरा जीवन एक शाम की परछाई की तरह है। आप अनंत हैं और मैं आप पर भरोसा रख सकता हूं। मैं अब आपके सामने अपनी परेशानियों को रखता, मेरी प्रार्थना को सुनिए। सहायता के लिए मेरी दुहाई आपके पास पहुंच पाए। नया नियम, पहला कुरिन्थियों 15 का 1 से 34, पुनरुत्थान की सुनिश्चितता। पौलुस हमें बताते हैं कि उनके प्रचार का केंद्र क्या था और क्यों वह पूरे हृदय से यीशु के पीछे चल रहे थे। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुन चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। दृढ़ता से इसे थामे रहिए। नंबर 1, संदेश। यह बहुत ही सरल संदेश है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मर गए और गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे। उनकी मृत्यु का एक बड़ा उद्देश्य था। यह हमारे पापों के लिए था। पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है। पाप क्षमा किए जा सकते हैं। जबकि पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है, इसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहती है, लेकिन एक दिन पाप की उपस्थिति भी हटा दी जाएगी। पुनरुत्थान के कारण आप इस बात के प्रति सुनिश्चित हो सकते हैं। भविष्य के लिए आपकी आशा की यह सुनिश्चितता है। यीशु मर गए और गाड़े गए। एक दिन आप मर जाएंगे और गाड़े जाएंगे। यीशु मृत्यु में से जी उठे हैं, एक दिन आप भी जी उठेंगे। नंबर 2, प्रमाण।
पुनरुत्थान इस विश्व में उस भविष्य का एक चिन्ह है जो परमेश्वर के पास आपके लिए है। परमेश्वर ने जो कर दिया है उसके प्रकाश में पौलुस ने भविष्य के विषय में बताया। उन्हें मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी गई है। प्रेरितों के काम 17 का 31। विश्वास विवेकहीन है। विश्वास पुनरुत्थान की घटना पर आधारित है। पौलुस पुनरुत्थान के लिए कुछ प्रमाण देते हैं। पहला, वह बताते हैं कि यीशु गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार फिर से जी उठे। यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान लिखे गए थे उसके जन्म से कई साल पहले। दूसरा, वह बताते हैं कि मसीही प्रकट हुए पतरस के सामने, 12 के सामने, 500 दूसरे लोगों के सामने, याकूब सभी प्रेरितों के सामने और अंत में पौलुस के सामने। पहला कुरिन्थियों 15 का 6 से 8। यह एक प्रकटीकरण की अंतिम सूची नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि अच्छी तरह से यह प्रमाणित की गई है। वह दिखाते हैं पुनरुत्थान इतिहास में जड़ पकड़े हुए है। यह वचनों पर आधारित है और अनुभव के द्वारा पुष्टि की गई है। पुनरुत्थान महत्वपूर्ण है। यदि कोई पुनरुत्थान नहीं होता तो परिणाम भयानक है। पुनरुत्थान पौलुस के प्रचार का आधार था। इसके बिना जो कुछ हमने आपको बताया वह धुआं और दर्पण है, अ स्ट्रिंग ऑफ बेयर फेस्ड लाइज। क्योंकि इस पर उनका विश्वास आधारित था, इसलिए पुनरुत्थान के बिना आपका विश्वास व्यर्थ है और आप अब भी अपने पापों में फंसे हुए हैं। भविष्य की कोई आशा नहीं होगी। जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। असल में पौलुस बताते हैं कि इसके बिना मसीहियत कुछ भी नहीं है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। नंबर 4, परिणाम। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और जो सो गए हैं उनमें वह पहले फल हुए। इसलिए पुनरुत्थान निश्चित है। एक दिन जो मसीह में हैं वह मृत्यु में से जी उठेंगे, फिर मृत्यु को नष्ट कर दिया जाएगा। परमेश्वर का नियम पूरी तरह से व्यापक है, एक सिद्ध अंत। क्योंकि पुनरुत्थान सुनिश्चित है, इसलिए पौलुस लिखते हैं, हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं। मैं प्रतिदिन मरता हूं। वह 100% संपूर्ण हृदय से, पूरी तरह से परमेश्वर के लिए कटिबद्ध है। यहां तक कि उन्होंने इफिसुस में वन पशुओं से लड़ाई की। पुनरुत्थान की सुनिश्चितता के कारण वह अपनी जान का जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। यही कारण है कि पौलुस हमें पाप करना बंद करने के लिए चिताते हैं। अक्सर शैतान की चालों की शुरुआत संदेहों से होती है। यदि वह हमारे मन में संदेह डाल सकता है तो अगली चीज होगी कि वह हमें पाप करने के लिए ललचाएगा। एक तरफ से सभी पाप अविश्वास से उद्गम होते हैं। यीशु का संदेश, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान अच्छा समाचार है। यह सुसमाचार है। आपको इसे ग्रहण करना है और इस पर विश्वास करना है। आपको इस पर डटे रहना है। आपको दृढ़तापूर्वक इसे पकड़े रहना है। पौलुस की तरह इसे दूसरों को दे दीजिए। पिता, आपका धन्यवाद क्योंकि यीशु मेरे पापों के लिए मर गए और आपने उसे मरे हुओं में से जिलाया ताकि मैं पूरी तरह से क्षमा पाऊं, मुक्त हो जाऊं, एक दिन मसीह के साथ जिलाया जाऊं। मेरी सहायता कीजिए कि पौलुस की तरह प्रथम महत्वपूर्ण के रूप में इस संदेश का प्रचार करने में पूरे हृदय से कटिबद्ध रहूं। पुराना नियम, दूसरा इतिहास 16 का 1 से 18 के 27 तक। परमेश्वर की आंखें। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता करने में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, इसलिए तू परेशानी में है। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। जो कुछ आप करते हैं उसे परमेश्वर देखते हैं। वह उन लोगों को खोज रहे हैं जिनका हृदय पूरी तरह से उनके प्रति कटिबद्ध है। परमेश्वर की नजरें आपके हृदय में देखती हैं। क्या आप उनके लिए अपने पूरे हृदय से जी रहे हैं? आसा, जिसने जीवन भर बहुत अच्छा काम किया था, पिछले वर्ष में अपनी बीमारी में भी उसने परमेश्वर से सहायता की खोज नहीं की, बल्कि केवल वैद्यों से सहायता मांगी। वैद्यों से सहायता मांगने के कारण उनकी आलोचना नहीं की जा रही है, परमेश्वर से सहायता न मांगने के कारण उनकी आलोचना की जा रही है।
उनका पुत्र यहोशापात का हृदय परमेश्वर के मार्ग पर लगा हुआ था। उन्होंने अच्छी शुरुआत की। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा और उन्हीं की आज्ञाओं पर चलता था और इसराइल के से काम नहीं करता था। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मग्न हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। इस तथ्य के द्वारा उसकी परीक्षा हुई कि 400 भविष्यवक्ताओं में सभी में एक झूठ बोलने वाली आत्मा समा गई थी। केवल इल्मा का पुत्र मिकायाह ने सच कहा। शैतान धोखा देता है। ऐसे एक युग में जहां पर सुनने के लिए आवाजों की कमी नहीं, हमें परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है कि धोखे में फंसे नहीं, बल्कि सावधानी से उन लोगों की बातें सुने जो मिकायाह की तरह कहते हैं, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरे परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाएं। कृपया मुझे मजबूत कीजिए, जैसे ही मैं अपने हृदय से आपकी सेवा करने के लिए अपने आप को कटिबद्ध करता हूं। दूसरा इतिहास 16 का 7। तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है। यहाँ तक कि भक्तिमय लीडर स्वयं निर्भर या गलत चीज़ों या गलत लोगों पर निर्भर हो सकते हैं। चाहे कितना कठिन हो, हमें सुधार के लिए मुक्त रहने और केवल परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आज का वचन, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपने मुख मुझसे ना छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। भजन संहिता 102:1-2।